हेलो बच्चों, आज हम चिड़िया की बच्ची नामक पाठ का सारांश समझने का प्रयास करेंगे। यह पाठ जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। इस पाठ में माधव दास नाम का धनी व्यक्ति है। वह व्यक्ति क्या है? बिल्कुल अकेला है। माधव दास के पास वैसे तो धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह क्या है? बिल्कुल अकेला है। उसके साथ बात करने के लिए भी कोई व्यक्ति उसके पास नहीं है। एक बार माधव दास अपने आलीशान बंगले के बाहर अपने बगीचे के आसपास टहल रहे थे। इतने में उनको एक सुंदर सी प्यारी सी चिड़िया उनके बगीचे के आसपास उड़ती हुई दिखाई देती है। वह उस चिड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। वह उस चिड़िया से उसके बारे में पूछते हैं। चिड़िया अपने बारे में बताती है और थोड़ा हिचकिचाती हुई माधव दास से बात करती हैं। माधव दास उस चिड़िया को अपने धनी होने का प्रलोभन देते हैं और चिड़िया को उसी के महल में रुक जाने को कहते हैं। लेकिन चिड़िया माधव दास के धन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि चिड़िया को क्या है? अपनी स्वतंत्रता क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। इसलिए क्या है? चिड़िया को बिल्कुल भी माधव दास की बातों पर क्या नहीं हो रहा था? विश्वास नहीं हो रहा था। चिड़िया क्या नहीं कर रही थी? माधव दास की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि क्या है? माधव दास तो चिड़िया को झूठ मूठ का प्रलोभन दे रहे थे। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी क्या है? रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने। चिड़िया बोली, मुझे आपके महल का कोई भी प्रलोभन नहीं है, क्योंकि मुझे तो केवल अपनी माँ के पास जाना है और सूरज की धूप और हवा को क्या करना है? हवा के साथ खेलना है और फूलों से बातें करनी है। मुझे इसी में आनंद आता है। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। सांझ का अर्थ होता है शाम का समय। और चिड़िया क्या करना चाहती है? माँ के पास जाना चाहती है। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। माधव दास चिड़िया को क्या कर रहे हैं? बार बार लालच दे रहे हैं, लेकिन चिड़िया बिल्कुल भी माधव दास की बातों में नहीं आती है और वहाँ से चले जाने की बात कर रही है। माधव दास कह रहे हैं कि सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। अब क्या है? जो चिड़िया है वह माधव दास की इन बातों से बहुत सहम गई, बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। चिड़िया कह रही है कि मुझे क्या है? अपनी माँ के घोंसले के बाहर जो धूप बिखरी होती है, बस उसी का आनंद लेना है। मुझे तो वह ही अच्छा लगता है और माँ मेरे लिए क्या करती है? दाने ले आती है। मुझे उसी में खुशी मिलती है। और जब मैं बाहर उड़ने के लिए जाती हूँ तो माँ मेरी क्या करती है? बाट देखती है, यानी कि मेरे आने का इंतज़ार करती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधव दास चिड़िया से कह रहे हैं, चिड़िया को अपनी बातों में क्या कर रहे हैं? बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो
माधवदास चिड़िया से पूछ रहे हैं कि तुम कितने भाई बहन हो। चिड़िया कह रही है कि 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। उजेले का अर्थ है उजाला। 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। माधवदास चिड़िया को अपनी बातों में उलझा रहे थे। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। चिड़िया कह रही है कि क्या है, मेरा जो घर है वो बहुत दूर है और जाते जाते मुझे क्या हो सकता है, अंधेरा हो सकता है, फिर मुझे क्या होगा, रास्ता नहीं दिखाई देगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिड़चिड़ाई और एकदम उड़ी। इतने में चिड़िया ने क्या महसूस किया कि जैसे उसको किसी कठोर हाथों ने पकड़ लिया हो। कठोर हाथों का उसको क्या हुआ, स्पर्श हुआ। वह चीख देकर चिड़चिड़ाई और एकदम उड़ी। वो एकदम से चीखी और फुर्ती के साथ उड़कर चली गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। और जो नौकर, माधवदास का जो नौकर था, जो चिड़िया को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, चिड़िया क्या हो गई, माधवदास के चंगुल से बच निकली। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबुकने लगी। इस तरीके से क्या हो गया, माधवदास के चंगुल से जो चिड़िया है वो क्या हो गई, आज़ाद हो गई। तो जो ये कहानी है, जो यह पाठ है, इस पाठ में क्या है, चिड़िया की स्वतंत्रता का महत्व दर्शाया गया है। चिड़िया क्या है, एक आज़ाद पंछी, जिसको क्या है, सोने चांदी का कोई भी महत्व नहीं है। उसको तो क्या है, अपनी आज़ादी प्यारी है। धन्यवाद।